हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 उसके एग्जाम्पल्स की। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में दो आपकी थ्योरम्स थी। ओके, कॉन्ग्रुएंसी वो मैंने प्रीवियस क्लास में समझा दी हैं, उनको मैंने अच्छे से आपको समझाया है। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को बंद करके पहले प्रीवियस क्लास देखो, क्योंकि जब आप प्रीवियस क्लास से समझ के आओगे तो मेरा मानना है ओके कि आपको क्या है 101% इस क्लास में समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल में आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो 1 बाई 1 उनको करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका ओ ए, फिगर में ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ डी ओ सी के इक्वल है। तो आपको ए ओ डी ट्राइंगल बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, इक्वल नहीं है बेटा, ये यहाँ पे क्या है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप क्या करो, एक ऐसे थोड़ा बना दिया करो। ओके, एंड आपको ये प्रूव करना है ए डी बी सी के पैरेलल है। ये बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। आई बात समझ? तो उन्हीं चीज़ों का हम इस एक्सरसाइज इंटायर चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं। तो देखो, गिवेनस क्या गिवेनस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ वी एंड ओ डी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए ओ डी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी। ये तो पहला। ओके, सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, ए डी पैरेलल बी सी। अब स्टूडेंट प्रूफ करते हैं। ओके, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम? ओके, तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, ए ओ डी और बी ओ सी। आई बात समझ? तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो देखो, इस ए ओ डी में क्या है, ओ ए, और ए ओ डी की ओ ए और इसकी क्या, ओ बी। ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें क्या है, दिया है। अब स्टूडेंट, ये ए ओ डी की क्या, ओ डी, और इसकी क्या, ओ सी। ये भी क्या है, ये भी हमें दिया है। आई बात? और स्टूडेंट देखो, ए ओ डी का एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और उसका क्या, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये भी क्या है, ओके, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, अगर दो ट्राइंगल में दो साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड एंड उनसे इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो देखो दिस के इक्वल दिस और इन दो साइड से बना हुआ एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कौन सी कॉन्ग्रुएंटी, एस ए एस। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी और बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन प्रूफ कर दिया मैंने। अब स्टूडेंट देखो, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है, देखो आपको क्या करना है, सिंस देखो ट्राइंगल ए ओ डी टू कॉन्ग्रुएंट है ना ट्राइंगल बी ओ सी के। स्टूडेंट, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर स्टूडेंट देखो, ये साइड ये है, ये साइड ये है। ओके, ये आपकी सी बी है और ये आपकी ए डी है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, अभी बात समझ में नहीं, तो ये एंगल, ओके, ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है।
आई बात समझ। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है? देखो आई बात समझ में। तो यानी कि अगर मैं देखो ट्राइंगल AOD और क्या BOC कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें ये वाला एंगल, ओके, ये एंगल ADO किसके इक्वल होगा? BCO के, ओके। एंगल ODA इक्वल टू OCB, ओके। तो देन बेटा क्या होगा? देन ये होगा एंगल ODA इज इक्वल टू का क्या? एंगल OCB। और ये क्यों? क्योंकि बाई CPCT करस्पॉन्डिंग, ओके, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब और ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ओके, तो आप क्या लिखोगे? सिंस, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है ना, तो 10 क्या कहोगे आप? AD पैरेलल BC, ओके। AD का है कि देखो अल्टरनेट आपने क्या है, थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं इधर लिखे देता हूँ स्टूडेंट, आपको दिखाई नहीं देगा। AD पैरेलल BC आपने थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.4 इन सब में यही तो पढ़ा है कि दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती। तो उसी में क्या है, एक थ्योरम होगी कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, ओके, तो लाइन पैरेलल होंगी। तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ओके। आपको एक दिखाना है, सब नहीं दिखाने। आई बात समझ, या इसको इसके इक्वल दिखा दो। आई बात समझ में करी। तो बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 12 की। तो देखो एग्जाम्पल 12 क्या है? AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन AB एक लाइन है, ओके। मैं फिगर साथ साथ बना रहा हूँ। ये आपकी AB एक क्या है? लाइन है। और लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन L है ना, वो इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि, और बाइसेक्टर है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? इस पे परपेंडिकुलर है और इसको क्या है? हाफ कर देती है। आई बात समझ में कि नहीं? और फिर बोल रहे हैं इफ ए पॉइंट P लाई ऑन L, इफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है वो L पे क्या है? लाई कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो आपको शो करना है कि ये पॉइंट P है ना, ये A से और B से समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने ये, ओके, P को A से एंड B से क्या है? ज्वाइन करवा दिया। आई बात समझ में कि नहीं? ये बेटा आपकी क्या है? लाइन L है। आई बात समझ में कि नहीं? चाहे तो आप ऊपर कर लो, चाहे क्या है नीचे कर लो, ओके। कोई डाउट तो नहीं है? तो देखो स्टूडेंट, सॉल्व गिवन अस ए लाइन AB, ओके, इन विच, ओके, ए लाइन AB दी है एंड लाइन L, ए लाइन सेगमेंट का हो स्टूडेंट, ए लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई बात समझ? लाइन इसकी परपेंडिकुलर, लाइन देखो AB ये है आपकी लाइन सेगमेंट, लाइन L इस पे परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? सच बताना। अब देखो स्टूडेंट,
लाइन, ओके, ए बी ये आपको इतना दिया है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बेटा आपको करना है क्या कहा है, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए एंड बी, तो यानी कि पी ए इज इक्वल टू क्या, पी बी, ये आपको टू प्रूव करना है, ओके। ये आप प्रूव कर दोगे तो आप कह सकते हो दस इट इज क्लियर दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रूव करते हैं बेटा, तो आपको क्या करना है, देखो इन ट्राइंगल पी ए, ये आपका क्या है, कोई पॉइंट डी है, ठीक है, पी ए डी एंड पी बी डी, ओके, इन ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल पी बी डी। तो इसमें देखो पी ए डी एंड पी बी डी ट्राइंगल में आप कंपैरिजन करो तो देखो ए डी इज इक्वल टू बी डी होगा कि नहीं होगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको देखो गिवन है, गिवन कहाँ है, लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, यानी कि ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, आधा आधा का, यानी कि ए डी इज इक्वल टू, तो मैंने गिवन लिख दिया, और क्या है, एंगल दिस पी डी इज इक्वल टू क्या, कॉमन है ना, कॉमन साइड, कोई डाउट नहीं ना। और स्टूडेंट क्या है, और देखो एंगल ये पी डी ए या ए डी पी, एंगल पी डी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी पी डी बी, बोथ क्या है 90 डिग्री, और आई बात समझ, क्योंकि ओके परपेंडिकुलर है, आई बात समझ। तो स्टूडेंट फिर आपका क्या होगा, ओके, देन ट्राइंगल कौन सा पी ए डी, ये टू कॉन्ग्रुएंट होगा काय के, ट्राइंगल पी बी डी के, और काय से देखो दो साइड और उनसे इंक्लूडेड एंगल, यानी कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी कि नहीं, ओके, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, आई बात समझ में करी, कोई डाउट नहीं ना। तो स्टूडेंट दे ओके, देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, ओके, देयरफॉर आप ये नहीं कह सकते हो ए बी इज इक्वल टू वो सॉरी ए पी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू बाई क्या सी पी, अरे यार क्या कर रहे हो, देखो ये पी ए डी और पी बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, आई बात समझ में, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो 10, ओके, इट इज क्लियर दैट, व्हाट क्लियर दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, लिख लोगे आप, ओके, आ रहा है समझ में क्या नहीं आ रहा। एक और क्वेश्चन है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 की। तो देखो लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल एनोदर लाइन सेगमेंट्स, ये ए बी है ना और ये सी डी पैरेलल है, ओके, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ ए डी का मिड पॉइंट है। तो देखो स्टूडेंट गिवन अस आपको क्या दिया है, गिवन अस आपको दिया है ए बी पैरेलल सी डी, है बात समझ में, एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट, ए डी का, है बात समझ। अब ये ए डी का ये मिड पॉइंट है, तो क्या होगा ओ डी बराबर ए ओ बराबर ओ डी, ओके, है बात समझ में कि नहीं। चलो अब आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, पहला ट्राइंगल ए ओ बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
DOC। सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज ऑल्सो द, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ BC। O BC का मिड पॉइंट है। आई बात समझ। अब देखो बेटा प्रूफ, तो प्रूफ में स्टूडेंट क्या है, देखो प्रूफ में आपको क्या करना है, तो देखो इन ट्राइंगल OAB या AOB कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। AO इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ओके, ट्राइंगल DOC, ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो, अब बेटा क्या कर रहा हूं मैं इस ट्राइंगल में, ओके, देखो ये लाइन पैरेलल तो है ही, यानी कि ये एंगल ये, और देखो ये सिचुएशन इस प्रकार से है। आई बात समझ। मैं इसको ऐसे से कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है, देखो ये C है, ये D है, ये A है, ये B है। तो स्टूडेंट ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, या और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लाइन पैरेलल है तो इक्वल होंगे, यानी कि BAD एंगल BAO या D, हाँ मैं यहीं तक रख रहा हूँ, OAB, और ये इक्वल काय के होगा, ODC के, ओके। ये AOB का एंगल कौन सा, ओके AB, हाँ, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल क्या, ODC, एंगल ODC। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो बेटा और क्या है, देखो ये एंगल और ये AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, DOC के, DOC। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो और ये OA इज इक्वल टू OD तो दिया ही है, OA इज इक्वल टू OD, ये आपको क्या है, गिवन है। तो स्टूडेंट फिर क्या होगा, फिर आपका ये होगा, देयरफॉर ट्राइंगल AOB टू कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल DOC के। AOB ट्राइंगल DOC के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि उसमें क्या है, ओके, दो एंगल और उनसे, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और उनसे इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही बाई एस वो ASA कॉन्ग्रुएंसी। कोई डाउट हुआ क्या, नहीं ना, सच्ची बोलना। अब देखो स्टूडेंट, ओके, ये तो आपका पहला प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सिंस ये नहीं समझ, देखो दो एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड इक्वल है, यही तो मैंने बताया है थ्योरम 7.2 में, ओके। तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल, अगर आप किसी को समझ में नहीं आया ASA कॉन्ग्रुएंसी तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ओके। अगर किसी ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो दो करस्पॉन्डिंग एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड इक्वल है, आई बात समझ, तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो करस्पॉन्डिंग है, इंक्लूडेड साइड है, तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो, हाँ, तो सिंस
ट्राइंगल ए ओ बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी के। तो बेटा देन क्या होगा, देन आपका क्या होगा, इसका ओ ए और उसकी क्या ओ सी इक्वल होगा कि नहीं, ओ ए इज इक्वल टू, वो सॉरी ओ ए नहीं ओ बी, ओ, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ ओके, ट्राइंगल ए ओ बी डी ओ सी के, ओके। तो आपका क्या होगा, देन ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ सी, आई बात समझ। तो यानी कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी नहीं सॉरी बी सी। तो देखो दिस एंड दिस इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट ओ मिड पॉइंट है, ओके। यहाँ आप क्या है, इसी को सेकंड वाली बात को आप ऐसे लिख सकते हो, ओके, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, या आप इसको और क्या और करके क्या लिख सकते हो, ओ बी इज इक्वल टू, तो ये प्रूव कर तो दिया अब, हाँ ओके। दस इट इज क्लियर दैट ओ, इट इज क्लियर दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ अगर ये ओ दिस एंड दिस इक्वल है तो ओ तो फिर मिड पॉइंट होगा ही। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।